क्या आपको भी लगता है कि पूरा दिन निकल जाता है लेकिन कोई काम पूरा ही नहीं होता? मोबाइल हाथ से छूटता नहीं, सोशल मीडिया पर घंटों निकल जाते हैं। आलस की वजह से काम टालते रहते हैं और फिर रात को लगता है कि आज भी कुछ खास नहीं किया। अगर हाँ, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं 5 ऐसी आदतें बताऊंगी जो मेरी ज़िंदगी में बदलाव ला रही हैं और आपकी भी ला सकती हैं। और वो कुछ आदतें ये होने वाली हैं। पहली है मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया में फ़ालतू समय कैसे कम करें। दूसरी है बेवजह बातें और गॉसिप से दूरी कैसे बनाएं। तीसरी है आलस और टालम-टोल की आदत कैसे छोड़ें। जैसे हम बहुत सारे काम ऐसे सोचते हैं ना कि अभी नहीं, कल कर लेंगे या बाद में कर लेंगे या 10 मिनट बाद कर लेंगे, तो वो चीज़। और चौथी है अपने दिन को अच्छे से प्लान करके काम कैसे पूरे करें। और पाँचवी है सेल्फ केयर और फैमिली टाइम का बैलेंस कैसे बनाएं। ओके, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो है मोबाइल और सोशल मीडिया का फ़ालतू समय कम कैसे करें। और सबसे ज़्यादा जो टाइम होता है ना, वो हमारा मोबाइल ही लेके जाता है। एक बार जब हम मोबाइल लेके बैठ जाते हैं ना, तो 15-20 मिनट क्या, घंटे का टाइम कितना, 2 घंटे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। बस स्क्रॉल करते रहते हैं और टाइम कटता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोबाइल हमारी ज़रूरत है, लेकिन अगर वही हमारा समय खा जाए तो नुकसान हमारा ही होता है। सोचिए, अगर रोज़ सिर्फ 2 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं तो महीने में लगभग 60 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या करें? सुबह उठते ही 1 घंटे तक मोबाइल ना देखें। बहुत सारी लेडीज़ की आदत होती है, मेरी खुद की भी थी। सबसे पहले उठते ही मैं मोबाइल देखती हूँ, और अगर टाइम मुझे लगता है 10-15 मिनट भी हैं तो बस फ़ोन में ही लग जाती हूँ। और पता है 15-20 मिनट कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो सुबह उठ के तो छूना ही नहीं है बिल्कुल भी फ़ोन। काम करते समय फ़ोन को दूर रखें। मैं बहुत बार ऐसा करती थी कि फ़ोन को अपने पास ही रखती थी किचन में। कभी कुछ देख लिया, कभी फ़ोन चलाती जा रही हूँ और काम भी करती जा रही हूँ, चीज़ें देखती जा रही हूँ, या म्यूज़िक सुन लेती हूँ। म्यूज़िक सुन सकते हैं, उसको तो ये है कि फ़ोन हम साइड में रख देंगे और म्यूज़िक सुनते जाते हैं, तो वो बेटर है। बट हाँ, जब हम फ़ोन चलाते हैं, देखते हैं, तो उससे हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है। और तीसरा होने वाला है सोशल मीडिया देखने का एक समय है ना, वो रखो कि हाँ, मुझे इस टाइम तक ही फ़ोन चलाना है, इस टाइम तक ही मुझे सोशल मीडिया पे जो भी करना है वो इतने टाइम तक एक्टिव रहना है, इस टाइम से इस तक। तो हमारी चीज़ें ना काफ़ी अच्छे से बैलेंस हो जाएंगी। यकीन मानिए, जैसे जैसे स्क्रीन टाइम कम होगा, मन ज़्यादा शांत रहेगा और काम जल्दी पूरे होंगे। दूसरी चीज़ है बेवजह बातें और गॉसिप से दूरी बनाएं। दूसरों की बातें सुनने और करने में समय तो निकल जाता है, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होता, उल्टा मन भारी हो जाता है। आदत बदलें, बेकार की चर्चा से विनम्रता से निकल जाएं। अपने काम और परिवार पर ध्यान दें। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें, जो कि हम अगर कुछ सीखते हैं वो हमारे ही काम आएगा। और जो गॉसिप वगैरह है ना, इन सब से हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और हमारा जो मन है वो भी इधर उधर भागने लगता है। नेगेटिविटी ही हमारे अंदर आती है, कोई भी अच्छी चीज़ नहीं आती। उससे खुद की ही आपका ही नुकसान है। अगर किसी के बारे में कुछ बोल रहे हो या गॉसिप कर रहे हो, तो उसमें उस सामने वाले का कुछ नहीं जाता है, खुद का ही नुकसान होता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहिए। और याद रखिए, जो लोग अपने सपनों पर काम करते हैं उनके पास दूसरों की बुराई करने का समय ही नहीं होता। जो सिर्फ उनको सोचना है कि मुझे क्या करना है, मैं अपना टाइम एक सही जगह पे अगर लगाते हो ना, तो उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो किसी के बारे में बात करें। या और उनके अंदर, पता है, आपके अंदर खुद से ही एक पॉजिटिविटी आएगी, दूसरों के लिए भी अच्छा ही सोचोगे। मन में हम कभी भी किसी और के लिए बुरी चीज़ नहीं आएगी। बिकॉज़ हम जो चीज़ें देखते हैं या जिस तरीके का हम इन्वायरमेंट लेते हैं, उसी तरीके का हम सोचने लगते हैं, हमारी सोच हो जाती है। कहते हैं ना कि जैसा हमारा सोचना होता है, जैसे हमारी किसी के साथ उठना बैठना होता है, वैसे ही हम खुद बन जाते हैं। तो गॉसिप करने से अच्छा है कि खुद के सपनों पे ध्यान दो, कि हमें क्या करना है उस पे ध्यान दो। ओके, सो तीसरा है आलस और टालम टोल छोड़ें।
क्योंकि कभी कभी हमें कुछ काम ऐसे करने होते हैं कि ज़रूरी होते, लेकिन हम सोचते हैं कि चलो बाद में कर लेंगे, 10 मिनट बाद कर लेंगे, 15 मिनट बाद कर लेंगे। तो ऐसे ना काम टलता रहता है, लेकिन वो काम करना हमें खुद ही है। तो खुद ही सोचना होता है कि उस टाइम पे ही अगर वो कर लिया जाए तो काम भी हो जाता है और उस काम की ना टेंशन भी नहीं रहती, और फ्री माइंड से आप अगर बैठे हो तो आराम से बैठ पाओगे। घर भी मैनेजमेंट सा लगता है। आलस हर किसी को आता है, लेकिन सफल वही होता है जो आलस के बावजूद काम शुरू कर देता है। एक आसान तरीका, बस खुद से कहिए मैं सिर्फ 5 मिनट ये काम करूँगी। अक्सर 5 मिनट बाद मन अपने आप काम में लग जाता है। काम शुरू करना सबसे मुश्किल होता है, पूरा करना नहीं। तो अपना काम है ना वो मत उसके लिए ना टालो ही मत, जो करना है अभी कर लो उसको। काम करके जैसे हमारा मन नहीं लग रहा, अभी नहीं है, बट हम जब करने लग जाते हैं ना तो फिर खुद ब खुद उस काम में इंटरेस्ट आने लगता है, और फिर लगता है कि इसको ख़त्म करके ही हम बैठेंगे या कुछ और काम करेंगे, तो साथ के साथ ही काम हो जाए। तो खुद भी मतलब खुद का टाइम भी सेफ होता है। एंड पता है आप खुद भी वो चिड़चिड़ापन वो चीज़ें ना, टाइम का मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब काम सही सही समय पे सारे हो जाएंगे तो आप खुद फ्रेश फील करोगे, अच्छा फील करोगे, आपका मूड अच्छा होगा, सबसे अच्छे से बात कर पाओगे। नहीं तो बहुत गुस्सा आता रहता है, क्योंकि बहुत सारा काम है, बच्चे हैं और किचन का काम है, कितनी चीज़ें हो जाती हैं, और उस टाइम पे फिर चिड़चिड़ापन या गुस्सा ही आता है। क्योंकि एक साथ में हम बहुत सारा काम का बर्डन ले लेते हैं और थोड़ा थोड़ा करके अपने काम को मैनेज करते हैं, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज हो जाती हैं। और चौथा है, अपने दिन की प्लानिंग करें। अगर दिन की शुरुआत बिना प्लान के होती है तो पूरा दिन बिखरा हुआ होता है। हर सुबह या रात को अगले दिन के लिए सिर्फ 5 ज़रूरी काम लिखें। सबसे ज़रूरी काम पहले करें, एक काम पूरा होने के बाद ही दूसरा शुरू करें। छोटा सा प्लान आपके पूरे दिन को आसान बना सकता है। और सुबह से जब हमारी प्लानिंग रहती है ना, हमें पता होता है कोई चीज़ भी कि हमें कल क्या करना है, या मॉर्निंग में ही हम प्लान कर लेते हैं पूरा दिन का कि हमें क्या करना है, या किचन में हमें क्या बनाना है, किचन में हमारा क्या क्या काम है, तो बहुत चीज़ें है ना बहुत इजीली हो जाती हैं। और सुबह इवन मैं रात को ही सोच के सोती हूँ सुबह में मुझे कौन सी सब्ज़ी बनानी है, तो इससे उस सब्ज़ी के हिसाब से मैं अपना टाइम लेके चलती हूँ कि मुझे किचन में आज इतना टाइम लगेगा। देखो बहुत सारी सब्ज़ियाँ हैं जो ज़्यादा टाइम लेती हैं, बहुत सारी सब्ज़ियाँ हैं वो बहुत जल्दी से बन जाती हैं। तो मुझे पहले से पता है कि मुझे ये सब्ज़ी बनानी है या ये काम करना है आज किचन में, या क्लीनिंग करनी है, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके चलती हूँ। तो बहुत अच्छे से ना मेरा काम है वो मैनेज हो जाता है। नहीं तो काम अगर मैं लेट उठती हूँ या उसी टाइम पे उठूँगी तो उसके बाद फिर वो मेरा काम पूरा दिन ही लेट होता रहता है, और ख़ुद को भी थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं मिलता। कंटिन्यू आप करते रहोगे तो थकान ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मैं रात को ही सोचती हूँ सुबह मुझे क्या बनाना है, तो उसके हिसाब से मैं उठती हूँ। और अब मेरा बेटा भी स्कूल जाता है तो उसके लिए भी मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना होता है। देखो सुबह मॉर्निंग में जब वो उठता है तो फिर उसको भी टाइम देना होता है, बिकॉज़ वो अभी रोता है स्कूल जाता है। तो छोटा सा प्लान आपके पूरे दिन को आसान बना सकता है। ओके गाइस, लास्ट है सेल्फ केयर और फैमिली टाइम का बैलेंस कैसे रखें। हम घर और परिवार का इतना ध्यान रखते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम स्वस्थ और खुश रहेंगे तभी परिवार भी खुश रहेगा। तो रोज़ 15 मिनट अपने लिए निकालें, थोड़ा टहलें, पसंद की किताब पढ़ें या चाय के साथ शांत बैठें। बच्चों और परिवार के साथ बिना मोबाइल के समय बिताएं। यही छोटे छोटे पल ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशियाँ बन जाते हैं। मेरा जो फेवरेट टाइम रहता है, मुझे जो पसंद है वो है शांत से 5, 10, 15 मिनट जो भी मुझे मिलें, शांत से बैठ के मैं चाय पीऊँ, तो वो मेरा बेस्ट टाइम होता है। मुझे वो टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मेरे लिए वही सुकून के पल होते हैं। और थोड़ा सा मैं फ़ोन चला लेती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। इतना ज़्यादा मैं
फ़ोन नहीं चला पाती हूँ। और जब भी मैं फ़ोन चलाती हूँ तो मैं अपनी ज़रूरत की चीज़ देखती हूँ कि मुझे क्या देखना है, या मुझे किस चीज़ से मोटिवेशन मिलती है, या जो मेरा काम है उससे रिलेटेड मुझे कोई नॉलेज मिले, तो मैं ऐसी चीज़ें देखती हूँ। ज़िंदगी बदलने के लिए बड़े बदलाव नहीं, छोटी-छोटी आदतें ही काफ़ी हैं। आज मैं इन 5 आदतों में से सिर्फ़ एक आदत भी अपना लोगे तो कुछ ही दिनों में फ़र्क महसूस होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही मोटिवेशनल और हाउसवाइफ ब्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपको किस टाइप की वीडियो पसंद है या किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर देना, तो मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो वही लाने की। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और इन छोटी छोटी चीज़ों से मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। जब मैंने शादी हुई थी, जब मैं घर का काम नहीं करती थी, उस टाइम पे ये सारी चीज़ें ना मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बट जैसे जैसे हम कोई काम करने लग जाते हैं और डेली का हमारा रूटीन वही बन जाता है, तो हम हर एक चीज़ से और हर एक गलती से कुछ न कुछ सीखते हैं। धीरे धीरे हम खुद ही उस चीज़ में बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो मैं भी हो चुकी हूँ। ओके, बाय बाय। एंड अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने। उसके बाद मैंने खाना खाया। रात के अभी 11:30 बज रहे हैं और रात को मेरे यहाँ पे सब्ज़ी आती है सारी। पापा 1 हफ्ते की सब्ज़ी लेके आ जाते हैं, तो उसको भी मैं रात में ही फ्रिज में लगा के रख देती हूँ। टाइम कुछ भी हो रहा हो, चाहे 11-12 बज रहे हो, लेकिन ये रात का जो काम होता है ना, वो मैं रात को ही ख़त्म करके रखती हूँ। सुबह में ऑलरेडी बहुत सारा काम रहता है, बच्चों का स्कूल, लंच बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, तो इसलिए जो काम रात का है वो रात को करें। ओके, बाय।